7 दिसंबर 2025 भारत के सबसे बड़े नेबरहुड कैंसर केयर नेटवर्क एमओसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर ने दिल्ली के लाजपत नगर में अपने पहले अत्याधुनिक सेंटर का उद्घाटन किया। लेखिका और फिल्म निर्माता ताहिरा कश्यप खुराना ने इस सेंटर का अनावरण किया, जिससे राजधानी में अब किफायती और सुलभ ऑन्कोलॉजी सेवाओं की शुरुआत हो गई है। ये सेंटर पूरे भारत में एमओसी के 25 सफल केंद्रों के बाद दिल्ली में प्रवेश का प्रतीक है। लाजपत नगर 3 में रिंग रोड पर स्थित ये नया सेंटर कैंसर के इलाज को मरीजों के घर के पास लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य लंबी अस्पताल भागदौड़, भीड़ और इन्फेक्शन के खतरे से मरीजों को बचाना है। सेंटर में उपलब्ध मुख्य सेवाएं कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, डायग्नोस्टिक्स, निदान और परामर्श, कैशलेस बीमा सुविधा, आरामदायक डे केयर माहौल आदि उपलब्ध है। ICMR NCRP के अनुसार 2024 में देश में 15.3 लाख से ज्यादा नए कैंसर मामले दर्ज हुए थे, जो 2030 तक 18 लाख तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण, जीवन शैली और समय पर स्क्रीनिंग न होने के कारण कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके लिए पड़ोस स्तर पर विशेष देखभाल की आवश्यकता है। आदित्य बहादुर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, नॉर्थ इंडिया MOC ने कहा कि ये नया सेंटर कैंसर के इलाज को आसान, सस्ता और मरीजों के लिए सुविधाजनक बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम इलाज को लोगों के करीब ला रहे हैं ताकि समय पर देखभाल सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर रमन नारंग, ऑन्कोलॉजिस्ट, MOC दिल्ली ने कहा, हमारा लक्ष्य उपचार को न केवल चिकित्सीय रूप से प्रभावी बल्कि भावनात्मक रूप से सहायक भी बनाना है। मरीज अब भीड़ भाड़ वाले अस्पतालों में भटके बिना पड़ोस में ही उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर निखिल हिमथानी, ऑन्कोलॉजिस्ट, MOC दिल्ली ने जोर दिया कि ये विशेष ऑन्कोलॉजी सेंटर परिवारों पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा और उपचार के परिणामों में सुधार करेगा। ये सेंटर कैंसर रोगियों को शांत, सुरक्षित और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा संचालित है। रिसर्च सेंटर का जो इनोवेशन किया है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी? मेरा नाम आदित्य बहादुर है, मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो आज हमने लाजपत नगर सेंटर का उद्घाटन किया है। ये डे केयर सेंटर है, और सारे इलाज इधर प्रोवाइड करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमने 18 से 20 कारण है हमारे साथ जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो आपको स्पेशलिटीज़ जो इधर कीमोथेरेपी में दी जाएंगी उसके बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर रमन नारंग, मेडिकल एंड हेमेटोलॉजिस्ट। तो हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटी होगी, कीमोथेरेपी तो है ही है, उसके साथ साथ आजकल जो आधुनिक थेरेपीज़ आती है जैसे कि टारगेट थेरेपी, बहुत सारी नई टारगेट थेरेपीज़ आ रही है, और उसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि ऐसा हमने पहले भी अभी सुना, इम्यूनोथेरेपी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। तो इस सारी तरह की थेरेपी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, किस तरह का कैंसर है, कहाँ का कैंसर है, रिपोर्ट्स पे कौन से मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं, कौन से नेगेटिव आते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑल ऑफ दैट, एंड फाइनली पेशेंट को क्या हम दे सकते हैं कि जनरल कंडीशन कैसी, इस सब पे डिसाइड होता है, और ये सब कुछ हम इंटरनली अपने यहीं करते हैं। सर, आपकी कोई एक्सपेंशन प्लान्स है आगे मोर सेंटर्स के? एक्सपेंशन प्लान्स मिस्टर आदित्य आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम लोग अभी गुड़गांव में लास्ट मंथ खोला है, जैसे मैंने बताया आपको, लाजपत नगर आज खोल रहे हैं। अगला हम नोएडा, रोहिणी, मोहाली, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, इन सिटीज़ में अगले आप 6-8 महीने में देखेंगे। सर, पेशेंट्स आजकल बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ जाएं, किस हॉस्पिटल में जाएं, किस डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो इस बारे में जैसे उनको नॉलेज हो जाए या उनको इस सेंटर के बारे में पता चले, उसके लिए आप क्या करें? हम ट्रांसपेरेंटली पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे। हम पेशेंट्स को अपना फ्रीक्वेंटली अपना स्क्रीनिंग करवाएंगे। तो ये अर्ली डिटेक्शन का ये बेटर रहता है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो आउटकम अच्छे रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में बहुत दवाइयाँ और वो सब अवेलेबल हैं जिससे लोगों की जान बच सकती है। तो ये जागरूकता लानी पड़ेगी लोगों में कि स्क्रीनिंग से ना डरें, ये सोच के कि कुछ निकल सकता है, पर वजह से कि वो अपना
रेगुलरली स्क्रीनिंग करते रहें, तो अगर भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ आए